तो आज हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक है, सही तरीका कॉपी लिखने का क्या है। ठीक है, क्योंकि मेन वही है भाई। कुछ भी कर लो तुम, कॉपी जब तक तुम्हें नहीं लिखना आएगा। ठीक है, सही तरीका क्या है कॉपी लिखने का, नहीं नंबर उठा पाओगे। अच्छे नंबर उठाने के लिए कॉपी कैसे लिखा जाता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम अभी से भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कॉपी लिखने का, तो जो आपका ड्रीम है वो पक्का आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो बताना आप लोगों का ड्रीम क्या है कमेंट में, कि बोर्ड में आपको कितना नंबर लाना है। ठीक है, क्लास 10th हो या 12th हो, ये वीडियो दोनों के लिए है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना भाई, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस 3 से 4 मिनट का ये वीडियो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस फुल देखो, स्किप मत करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं कॉपी लिखना कैसे, सही कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए एक बड़ा सा कॉपी ले लो। ठीक है, जिसका पेज बड़ा हो, और जैसे कि बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। ये कॉपी हमारा बड़ा। ठीक है, कॉपी करना है। इस कॉपी में 2 आंसर से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, 2 मार्क्स से ज़्यादा जो 2 नंबरीय क्वेश्चन होते हैं, वो एक पेज में आप 2 क्वेश्चन लिखो। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखना ही नहीं है। अब ऊपर में हेडिंग डालना है, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग या जो भी है वो लिखना है, शॉर्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख के हेडिंग बढ़िया सा अच्छा सा लगा लेना है। उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ देना है। ठीक है, दो ऊपर में 2-3 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है। आंसर स्टार्ट करने के बाद फिर मान लो कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया आंसर आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद बीच में है कम से कम 3 से 4 लाइन छोड़ दो, 1 2 3, थोड़ा गैप छोड़ो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन एक पेज में, कम से कम बोर्ड के जो कॉपी होता है उसमें सिर्फ 2 आंसर लिखना। ठीक है, 2 आंसर लिखा जाता है जिससे कि खींचा पीछा नहीं हो, फ्रेश एकदम। एग्जामिनर जो चेक करता है उसे अच्छे तरीके से सिर्फ नज़र उसी पे जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दो। फर्स्ट यहाँ पे लिखना है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अगला अगले पेज से, तो ऐसे करना है। आप पेज कितना भी हो, जगह छूट गया है कोई बात नहीं, नीचे में अगले पेज से स्टार्ट करना है। एक पेज पे 2 क्वेश्चन ये था। ठीक है, ऊपर में हेडिंग लगाना है, जो भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये वो लिखो, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अच्छे से थोड़ा डिजाइनिंग कर दो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में, जिससे कि लगे कि पता चल जाए कि एग्जामिनर को ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये हो गया। इसके बाद मान लो कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मेन है कि कोई, हर क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ये मेन कला है, कला होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भाई वो कला कब अपने लोगों में आएगा, जब इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, वो कहाँ, तो क्वेश्चन पेपर उठाओ आप। ठीक है, अब क्या करना है कि रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर लिखना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बता दो कि कैसे करना है। ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कॉपी लिखने की जो प्रैक्टिस है उसको कैसे करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप में है कि यही था कि बोर्ड एग्जाम जैसा कॉपी लो। ठीक है, मतलब कि लंबा, जो थोड़ा लंबा हो चौड़ा हो वो लो। ठीक है, और उसमें लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, तो और बताता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आप 4-5 ईयर, मतलब कि 10 ईयर का क्वेश्चन सेट अभी से लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 साल का टारगेट रखो कि क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे इस बार। ठीक है, तो तभी हो पाएगा। ठीक है, कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो मांग करता है भाई। क्यों, मेन वही मार्क्स उठाएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप 50 में 50
ठोक दो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। और सब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव लिखना आना चाहिए, तो यही बता रहा हूँ, मेन है लिखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं लेना है। इस चैनल पे 3000 4000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बस इस चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो अब रोज कम से कम 3 घंटा का या 2 घंटा का एक क्वेश्चन पेपर ईयर उठाओ, ठीक है, किसी भी साल का। मान लो कि 15 से स्टार्ट कर रहा है, 15 से उठाया, ठीक है। 15 से उठाने के बाद उसका टाइम अपना सेट करो। टाइम सेट करने के बाद आंसर लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। पहले ओमार सीट एक ले लो, आता है, ज़्यादा का नहीं, 30-40 रुपए का ओमार सीट आ जाता है भरने वाला, छोट, ठीक है, वो ले लो, जिससे कि प्रैक्टिस होगा बहुत सारी की साल कर से बाहर नहीं जाए, अच्छे तरीके से भर पाओगे तुम ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है उसे चेक करना है, ठीक है, वैसे नहीं छोड़ना है। वैसे छोड़ के कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। चेक करो कि कौन कौन से गलती है, कितना गलती है, कितना मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव के लिए, दोनों एक ही साथ करना है, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए पहले आता है लॉन्ग सॉरी शॉर्ट शॉर्ट आंसर, तो वो लिखना कब, तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसे कोई बात नहीं, छोड़ दो, जो आ रहा है वही लिखो। और जो छोड़ दिया है उसे लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में उसे देख लेना है, उसे देख के लिखना है, ठीक है। अब हो गया शॉर्ट का, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन बात किया, तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। एक उसमें भी आता है नॉमरिकल आता है एक, ठीक है। एक आपको दे देगा किसी भी नियम तियम या थ्योरी, ये सब वो दे देगा, ठीक है। एक नॉमरिकल दे देगा, तो ये होता है। अब इसको कैसे करना है, तो आप देखो कि जो थ्योरी वाला होता है पहले तो उसे कर लो एक, ठीक है। अब नॉमरिकल नॉमरिकल होता है तो ठीक है, देखो कि संभव हो पाएगा, बन पाएगा कुछ ना कुछ, तो छोड़ के नहीं आना है, बनाना है, ठीक है, यही है। तो अब से बस यही बोलूँगा कि लिखने का प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है, बस ज़्यादा नहीं, 2.5 घंटा का टाइमर सेट करो। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, बस लिख लिए, प्रैक्टिस हो गया, बस डन सब कुछ। तो बस यही बोलना था। तो वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, ठीक है। और कमेंट में अपना ड्रीम क्या है, तुम्हारा ड्रीम बोर्ड एग्ज़ाम में कितना मतलब कि नंबर लाना चाहते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, इस चैनल पे जो बोला है वो होगा, ठीक है। 3000 4000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो भी है, सारे पीडीएफ जितने भी है सारे को करूँगा, ठीक है। मेरा भी प्रैक्टिस होगा, आप लोगों का भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है।